बेरा की बड़ी खबर आप पहले बता दें कि कालीचरणला जेल भेजे जाही। आज शाम कोर्ट में पेश करेगी रही से और अब के बड़े अपडेट आप पहले बताओ था। कालीचरणला जेल भेजे जाही। तो कालीचरण को जेल भेज दिया गया। आपको इस वक्त की बड़ी अपडेट बता दें। तो ये बेरा के बड़े खबर आप पहला बतावा था। कालीचरणला जेल भेज दे गए। रायपुर जिला कोर्ट हा फैसला सुनाए हैं। आज संझा कालीचरणला कोर्ट में पेश करेगी। कुछ देर पहले कोर्ट में पेश करेगी रही। सोखर बाद जिला कोर्ट हा ये फैसला सुनाए हैं। बोला जेल भेजे फैसला सुनाई नहीं। तो रायपुर जिला कोर्ट हा फैसला सुनाई है। कालीचरणला जेल भेजे के फैसला सुनाई नहीं है। अमर सिंह की वजह जानकारी संग फोन में जुड़ चुके हैं। संदीप, का जानकारी रायपुर जिला कोर्ट का कही नहीं? अभी अपन बता दो कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है बरामदा में, सब जन इंतजार करा थे अभी। लेकिन जो अभी हमारे सूत्र से जानकारी मिला था कि अभी वकील जो है करमन के साथ के उमर बताते कि न्यायिक हिरासत में कालीचरणला जेल भेजे जाते हैं। काबर के मन जमानत पर लगाए रही। लेकिन अपन जैसे मन बताया रहे कि जो है अभी सीजेएम जो शीतकालीन अवकाश में है कर से दूसर कोर्ट में पेश हुए है। चेतना ठाकुर है प्रथम व्यवहार न्यायाधीश जो है उकर यहाँ पेश हुए है। तो जो लीगल एक्सपर्ट वन कहत रही है कि जो ये कार्य क्षेत्र के बाहर के तो एक बहुत ज्यादा आशंका रही कि जमानत इला नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं वो आशंका सच होते दिखत है कि इला जो है न्यायिक हिरासत में भेजे जाइए। अब एक मन के ऊपर रही काबर के एक बाद सेशन से मन जमानत मिली। जो कालीचरण है एक ऊपर जो धारा दर्ज हुए धारा 124 है जो राष्ट्रद्रोह के मामला है तो गंभीर अपराध है। तो एक जमानत जो है सेशन से होए के जो है संभावना रही। तो अभी जो जानकारी मिला था फिलहाल की न्यायिक हिरासत में भेजे के जो है आदेश होवत है। अब फिर भी हमारे इंतजार कर रहे थे काबर की आधिकारिक जो है बयान एक जो अधिवक्ता है ओकर से आधिकारिक बयान लेके बाद हमन और बताबो कि कत्ता दिन के जो न्यायिक हिरासत है हमन जो है वो कत्ता ये जेल जो जमानत पर लगाई कि नहीं। फिलहाल आप बता दो राहुल की जो दरवाजा कोर्ट के बंद है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी आवत है अभी कि न्यायिक हिरासत के जो है वो बात चलत है। जमानत के जो याचिका स्वीकार नहीं हुए। लेकिन फिर भी हमारे इंतजार करा था कि एक वकील जो है कालीचरण के वो आई तो ओकर आधिकारिक बयान जो हुई ओकर हिसाब से फिर हमन बताबो कि कत्ता दिन के जो न्यायिक हिरासत है हमन जमानत बारे मन अपील करी नहीं करी। जी चलो, तो आप नजर बनाए रखो। संदीप, जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े खबर आप मन बतावत हन। कालीचरणला जेल भेजे जाही एक ऊपर ये बेरा चलत है। रायपुर जिला कोर्ट में सुनवाई चलत है, बातचीत चलत है और एक बाद बहुत जल्द आधिकारिक रूप ले ये बात आगू आई कि अब कालीचरणला रात जेल में बिताए बर पड़ी। तो आप पहले बता दें ये मेरा के बड़े खबर कालीचरणला जेल भेजे जाही। एक बर आधिकारिक रूप ले अभी तक कोनो रायपुर जिला कोर्ट ले डिक्लेरेशन नहीं हुए हैं। लेकिन जो सूत्र बतावत है और जौन अभी चर्चा चला थे रायपुर जिला कोर्ट में ओखर आधार में ये बात आगू आवत है कि आज रात कालीचरणला जेल में बिताए बर पड़ी। लेकिन कतका दिन के न्यायिक रिमांड हो ही यहू देखना हो ही काबर के कोर्ट के फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन जौन जानकारी मिला थे वो यह है कि कालीचरणला जेल भेजे जाही। कुछ देर पहले वाला कोर्ट में पेश करे गई। आज बिहनिया खजुराहो ले कालीचरण की गिरफ्तारी हो रही और ओकर बाद ओला रायपुर लाएगी संझा। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी के गाँव फिर हमारे संग जुड़ चुके। संदीप, जौन तरीका ले पूरा कार्रवाई हुए अगर धारा मन की बात करे जाए कि धारा में का उल्लेख है, विधि विज्ञान का कहते हमार जो कानून का कहते का एमा और आगे न्यायिक रिमांड के जो समय है वो बढ़ सकते? बिल्कुल राहुल, जो पहले अगर कालीचरण के ऊपर जो धारा लगी रही है धारा 294 गाली गलौज की धारा दी है ओकर बाद जो एक वीडियो वायरल हुए है जो मैं अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हो गाली दिए है। तो इसके बाद जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर जो वह बोले है तो एक बाद जो धारा 124 है एक अलावा बहुत अकन जो धारा लगे है। तो राष्ट्रद्रोह के मामला है, शांति विरुद्ध बयान के मामला है और सामाजिक सौहार्द
बिगाड़ने के मामला, तो ये सारे धारा एक ऊपर लगे हैं। तो पहले जो शुरुआत में 2 धारा लगी रही सो तो थाना से मुचलका वाले धारा रही, लेकिन अब जो है एक ऊपर राष्ट्रद्रोह के धारा लगे हैं। तो ये जमानत एक कोर्ट से होते हैं, लेकिन आप जैसे हमन बताए हैं कि जो सीजेएम कोर्ट है, शीतकालीन अवकाश चला थे, तो वहाँ जो है कोर्ट में मामला पेश नहीं हो सके है। तो जो चेतना ठाकुर है प्रथम व्यवहार न्यायाधीश होकर यह मामला लगे है। तो अभी जो हमन अंदर से जानकारी मिला था कि जो न्यायिक हिरासत के जो 15 दिन के न्यायिक हिरासत है ओकर संभावना बहुत ज्यादा बनत है, और काबर कोर्ट के दरवाजा भी बंद है। अभी वकील मन बाहर निकल के बताई कि फाइनल का निर्णय हुए है, तो यहाँ से जो है मनला सेशन कोर्ट में अपील करे पड़ी। अब जो कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि मतलब जमानत मिली कि नहीं। काबर की वीडियो पूरा वायरल हुए, बहुत ज्यादा माहौल बिगड़त रही से रायपुर शहर में भी अभी जो कोर्ट में मामला चला थे, तो यहाँ भी बरामदा में बहुत अकन समर्थक जो है जुटे हुए हैं। तो सभी जन इंतजार करा थे, पूरा कोर्ट के ऊपर है मामला की। और दूसरा बात ये वकील के ऊपर भी है कि मन कहाँ जो है अभी सेशन कोर्ट में अपील करी। काबर की शीतकालीन अवकाश चला थे, तो कई जन एक्सपर्ट बताते सीनियर वकील की 1 तारीख तक कहीं ना कहीं कालीचरण ला जेल अगर जमानत पर भी इंतजार करना है तो कम से कम 1 तारीख लगी। काबर की 1 तारीख की जब शीतकालीन अवकाश खत्म हुई, जज मन जब छुट्टी से आई तो सुनवाई हुई, तो संभावना कहीं ना कहीं जमानत पर बनी। तो 1 तारीख तक चांस बना थे कि इला जेल में जो है समय काटल पड़ी। जी कुल मिला के मुसीबत बाढ़ गए है कालीचरण के काबर के कोर्ट हा अब अधिकृत रूप में अभी एक वो नहीं आए, डिक्लेरेशन नहीं हुए, लेकिन लगते ऐसे है कि जेल में कठी दूरात कम से कम जेल में कठी 1 तारीख की सुनाई हुई। जानकारी पर आप मन को बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। प्रार्थना को बात करते एक बड़े खबर के दिल्ली और यूपी दौरा ले रायपुर लौटिन सीएम भूपेश बघेल, और दिल्ली में वित्त मंत्री के संग बैठक में उन शामिल रहीन, और काली लखनऊ में कांग्रेस के बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया ने गोट बात करते हुए केंद्र सरकार ऊपर सीएम भूपेश बघेल निशाना साधीन है। उन कहिन के भारत सरकार के कुप्रबंधन ले महंगाई बढ़े है, पेट्रोल डीजल के दर में 40% के बढ़ोतरी हुए। संगे संग उन कहिन कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी के एक कैंपस बस्तर में खोले जाए, केंद्र हमला धान ले एथेनॉल बनाए की अनुमति देवे। हमन 2.5 साल ले अनुमति मांगत रहे, फिर केंद्र नहीं देवत है। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर भी उन बयान दिन है कहीं है कि अभी गलोक रमन सिंह, ब्रिजमोहन अग्रवाल और कालीचरण के निंदा नहीं करत है। इथेनॉल के लिए भी हमारे पास सरप्लस पेडी है और उसका इथेनॉल बनाने की अनुमति जैसे 2025 तक की 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा सकता है, तो उसकी भी पूर्ति हो जाए। और इसके लिए पिछले 2.5 साल से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही। हमें उसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल अनुमति दे दे और धान से हम इथेनॉल बना सकें। इससे राज्य को भी लाभ होगा। चावल के मामले में भी मैंने कहा कि 61 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली, लेकिन जब से एफसीआई में चावल ले रहे हैं तब से हमारे छत्तीसगढ़ में उसना चावल जमा किया जाता रहा। ये पहले वर्ष है जिसमें उसना चावल लेने से मना किया गया, और वित्त मंत्री जी से मैंने मांग की है कि 23 लाख मीट्रिक टन चावल उसना चावल जमा करने की भी हमको अनुमति दी जाए। तो कई मुद्दों पर सीएम भूपेश बघेल बयान दिन है, दिल्ली और यूपी के दौरे ले उन लौटिन है। ये बेरा खैरागढ़ रियासत ले जुड़े बड़े अपडेट आप मतलब बता देते हैं। खैरागढ़ रियासत में संपत्ति विवाद के मामला में आज नवा मोड़ई से ग्रामीण मनहा उदयपुर महल के गेट ला तोड़ दिन है और महल में घुस गए ग्रामीण ला पुलिस रोकिन है। तो ग्रामीण विभा सिंह के विरोध करत रही और देवव्रत सिंह के दूसर पत्नी है विभा सिंह जेखर विरोध करेगी। तो आप बता दें कि खैरागढ़ रियासत संपत्ति के विवाद में आज बड़े घटनाक्रम आगुआई से ग्रामीण मनहा उदयपुर महल के गेट ला तोड़ दिन, महल में घुस गिरे ग्रामीण मनहा जिला पुलिस रोकी से ग्रामीण मन विभा सिंह के विरोध करत रहे। सौरभ परियार अमर सिंह की और जो जानकारी संग ये खबर ऊपर सीधे बेरा अमर सिंह जुड़त है। सौरभ जोन तरीका के पूरा विवाद रहे समन देखें कि आपने पूरा कवरेज के बेरा बताते रहो कैसे तरह के ग्रामीण मन के जोन प्रवृत्ति रही से अब फिलहाल का अपडेट है।
बिल्कुल देखो राहुल, लगभग 6 घंटा से ज्यादा समय तक के यहाँ पर पूरा मामला चला थे। सबसे पहले तो मैं आप ला ये दिखाऊं कि जिन गेट ला ग्रामीण मन तोड़े है उमन घुसे के प्रयास करत रही से, पुलिस रोकत रही से, तो वही जिन यहाँ के जनता है ग्रामीण है तेन उग्र हो गए और फिर गेट ला तोड़ दिस। ओकर बाद आप देखो कि सबसे पहले तो 3-4 बजे ले ताला ला खोले गई। ओकर बाद जिन दोनों पक्ष के वकील और दोनों पक्ष के परिजन मन अंदर गिरी से, ओकर बाद जब वापस आई ओकर बाद अभी भी इखर मामला सुलझे च नहीं है। अब दिन आप देखो कि दिन ताला लगे है, ओकर कहना है जिन देवराज सिंह के जिन बच्चा मन है ओकर लड़का और लड़की के कहना है कि अब यहाँ पे ताला नहीं लगे और अगर लगी तो चाबी हमन में रही। तो दूसर पक्ष के कहना है जिन आप इधर देखो जिन दूसरा पत्नी है विभा सिंह एती बार बैठे है, ओकर कहना है कि चाबी महूला दिए जाए। आप देखो कि नीचे में बैठे है, ओकर बड़े बहनी सामने में खड़े, थोड़ा आप हटू का इससे थोड़ा ये देखो छुपे के कोशिश करा थे। तो वहीं दूसर ओर आप देखो कि ये तीबर जिन आर्यव्रत है वो अपन लोगन मन ला समझाई से कि तोड़ फोड़ नहीं करना है और जिन सताक्षी है वो रही से। अब हमारे साथ सबसे पहले तो मैं सुरक्षा व्यवस्था लेके यहाँ के नहीं, आप व्यवस्था को बताएंगे ना भाई यहाँ पे क्या हुआ अभी तक? अच्छा ठीक है, अब अभी देखिए ये सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारी हैं, वो अभी कह रहे कि बाद में बताएंगे। हमारे साथ जो है आर्यव्रत जी हैं, अभी क्या क्या घटना हुई? आप भी अंदर गए थे, कुछ मिला क्या अंदर में, क्या था? उन्होंने कहा कि वो लॉक जो था, जो लॉकर के पहले गेट पे लगा था, उनने कहा कि वो नहीं टूटा जाएगा। हम उसको तोड़ने के लिए तैयार थे क्योंकि लॉक उसके अंदर है, मेन हम लोग को लॉक खुलवाना है और उनने मना किया इस बात का, तो हम जबरदस्ती नहीं तोड़ सकते थे सामने। और तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाहते हैं कि ये बंगला सील ना हो, कोई ताला ना लगे और वो लॉक जो है वो खोला जाए। ठीक है, तो आपने सुने हो कि आर्यव्रत के का कहना है कि सील नहीं होना चाहिए और ओखर माता जी है पद्मा सिंह जी, ओखरो मेरे बात करबो। मैडम इससे पहले हमने देखा कि आपने यहाँ पर आप अंदर नहीं गई थी, सताक्षी ये और दोनों आपके बेटे और बेटी गए थे। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं ये ताला भी खुल जाए, लॉकर भी खुले। जिस चीज के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे ताला लगवाने नहीं आए थे, ताला खुलवाने आए थे। बस यही चाह रहे हैं हम लोग। यहाँ घर है बच्चों का, वो बैठी हुई है, लेकिन अब उसके लिए मैं क्या करूँ? हम तो जो चाह रहे हैं, आपने हमको पूछा, हमने बता दिया। तो सुने राहुल की दोनों जिन देवव्रत के जिन पहली पत्नी है और दूसरा पत्नी है तिखर काका कहना है मेरे, और स्पष्ट रूप से देखे मिला था कि काफी यहाँ तनावपूर्ण स्थिति है। ग्रामीण मन सैकड़ों के तादाद में अभी भी मौजूद है। बिल्कुल बड़ा नाटकीय घटनाक्रम देखा था कुछ घंटा ले और सल्लग यहाँ ले अपन रिपोर्ट भी गलत दिखावा था मल्ला। तो आगे अपडेट लेते रहे वो। फिलहाल जानकारी पर अपन के बहुत बहुत धन्यवाद। बछर 2021 खत्म हो गया है और नवा बछर शुरू हुए मात्र एक दिन बाचे है। फिर कोरोना के नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच नेता मन कैसे नवा बछर के स्वागत करें और कृषि मंत्री अरविंद चौबे के कहना है कि उन नवा साल नहीं मनाए, हर साल के जैसे ही अपन परिवार संग गाँव में संगवारी मन संग बिताही। त खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपन परिवार के संग पूजा पाठ करके नवा साल के स्वागत करही। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि उन हिंदू नवा वर्ष मनाते, एकरे सहते अंग्रेजी नवा साल के कोई खास कार्यक्रम नहीं रहा है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि पहले दिन हमेशा के जैसे रतनपुर जाके महामाया देवी के दर्शन करी और पूरा दिन परिवार के संग बिताही। अब हम लोगों के नया साल में तो कहीं कुछ हमने आज तक कभी मनाया नहीं है। हम लोगों के लिए हर दिन निरंतर वही दिन होता है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी कृषि का प्रमुख कार्य चल रहा है, धान खरीदी, इसलिए बहुत लोगों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने गांव में ही, अपने क्षेत्र में ही नए वर्ष में मैं रहता हूं। तैयार होकर के पूजा पाठ करना, इसके बाद प्रभु आराधना के बाद सब लोगों से भेंट मुलाकात करना, नए साल का बधाई देना, शुभकामना देना, और जो पिछले साल जो कुछ कमी रह गई है उसको पूरा करने का नए संकल्प के साथ दिन की शुरुआत होगी। नहीं, मैं तो कभी भी वैसे भी ये जो नया साल है वो अंग्रेजी नया साल है।
और अंग्रेजी नए साल में मैं किसी उत्सव में शामिल नहीं होता हूँ। नए साल में मेरा जो ये है कि रतनपुर महामाया मंदिर जाना, माता जी की पूजा अर्चना करना और प्रदेश के लिए सुख शांति समृद्धि के मांगना, यही आशीर्वाद लेने के लिए मैं जाता हूँ और इस बार भी रतनपुर महामाया जाकर के मैं आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। ये मेरा बात कर वो एक अहम खबर के न्यू ईयर के आयोजन पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। पूरा प्रदेश में धार्मिक और सामाजिक त्योहार लेके आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। कोरोना के बढ़त संक्रमण के सेती फैसला सार्वजनिक कार्यक्रम में 50% लोगन ही उपस्थिति ओखर मन की अनुमति हुई। तो समान प्रशासन विभाग आदेश जारी करे धार्मिक सामाजिक त्योहार लेके आंशिक प्रतिबंध रही। तो कोरोना के बढ़त संक्रमण के सेती ये फैसला ले गए है। आप मतलब बता दें कि नवा बछर के तैयारी में स्वागत के तैयारी में लोगन जुटे। सार्वजनिक कार्यक्रम में 50% उपस्थिति के अनुमति दे गए। सामान्य प्रशासन विभाग ये लेके आदेश जारी कर दे। आंशिक रूप से प्रतिबंध रही नया साल के आयोजन के ऊपर। कोरोना संक्रमण के बढ़त मामला एक गांव फिर चिंता बढ़ा दे। नवा बछर के स्वागत में राजधानी रायपुर में 100 ले ज्यादा आयोजन हुआ है, जिखले चिंता उबाड़ गए। फिर नवा बछर के जश्न लेके हुआ सार्वजनिक आयोजन पर सरकार डहार ले कड़ा गाइडलाइन पहले ही जारी करे जा चुके हैं, जेकर तहत सब्बो होटल और लॉन में क्षमता ले केवल 50% लोगन के ही प्रवेश की अनुमति हुई। फिर बीते बछर कोनो भी प्रकार के आयोजन नहीं होए ले होटल और इवेंट कंपनी मन एखर पर बड़ा तैयारी करके रखे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना ला लेके गंभीर हवे और गाइडलाइन जारी करे जा चुके हैं। उन लोगों ने सलग अपील करत है कि उत्सव मनाए के बेरा सावधानी जरूर बरते जाए। ओती छत्तीसगढ़ कैफे एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरण सिंह होरा के मुताबिक उमन एसोसिएशन के सबो सदस्य और आयोजक कमल ला कोरोना गाइडलाइन के कड़ाई ले पालन करे बर कहे। छत्तीसगढ़ में भी जो सार्वजनिक समारोह हो रहे हैं उसके लिए एक गाइडलाइन जारी किया जा चुका है। हम लोग बिल्कुल इस बात के लिए ध्यान दे रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है इसका संक्रमण छत्तीसगढ़ में ना बढ़े। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद जो अभी तक गवर्नमेंट का है कि 50% आप कैपेसिटी से ऊपर इवेंट नहीं ले सकते, वो सारे मापदंडों का पालन कर रहे हैं और होपफुल है कि आगे ओमिक्रॉन ज्यादा ना बढ़े और चीजें सही रहे। नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद गलोक बीजेपी चारों नगर निगम बीरगांव, भिलाई चरोदा, रिसाली और भिलाई में महापौर पर दावेदारी करी। एक बार बीजेपी के चारों नगर निगम के चुनाव संचालक स्थानीय नेता मन और पार्षद मन के साथ सलग बैठक कर रहे थे। फिर बैठक में बीजेपी महापौर पर प्रत्याशी मन के घोषणा नहीं करे। तब पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि वह आसानी ले कांग्रेस ला धन बल के जोर में महापौर बनाए बर नहीं दी। उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बीजेपी में ऊपर तंज कसत हुए कहीं है कि बीजेपी के सबो दावा और प्रयास असफल साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी, लड़वाएगी, क्योंकि लोगों में बहुत असंतोष है। कांग्रेस के लोग दबाव डालकर और अपने प्रत्याशी तय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इनके पास और क्या रास्ता है, केवल बयानबाजी है, खोखला बयानबाजी है। लोग सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कराना चाहते हैं। इनके साथ जुड़ने से क्या मिलेगा उनको। तो हमार बानी हमर गोठ में अभी रतकेश मुलद विदा। जय जवान।